बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। आज का हमारा ये सेशन इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के इंटरव्यू के मुतालिक और ये प्रोफेशनल पार्ट के रेलेवेंट है। फुल सिलेबस को तो ऑलरेडी हमने कवर किया था। वी विल ट्राई कि हम अपने कोर्स में उस कंटेंट्स को भी अवेलेबल कर दें, लेकिन इंटरव्यू चूँकि आपके कंसेप्चुअल बेसिस पे चलता है और आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं कि इतनी डिटेल में आपसे डिस्कशन नहीं होती जिसमें कोई न्यूमेरिकल वगैरह या आपसे पूछा जाए। हाँ, ये है कि छोटी मोटी कैलकुलेशन या कोई आपसे रेट्स वगैरह के बारे में सवाल हो सकता है। सो हमारी ये लेक्चर सीरीज़ काफ़ी सारे क्वेश्चन होंगे, तो कोशिश हम करेंगे 400-500 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनते होंगे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में से, सेल्स टैक्स और एक्साइज, जितने मुमकिन क्वेश्चन बनते हुए जहाँ से क्वेश्चन बनता होगा और ज़रूरी है जिसका आंसर आपको पता हो। तो इंटरव्यू में डेफिनेटली आप जब इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के तौर पे जा रहे हैं तो टैक्स में आपकी ग्रिप होनी चाहिए। आपने अगर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स या इकोनॉमिक्स फील्ड से बिलोंग करते हैं या LLB वगैरह किया हुआ है आपने, तो फिर तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट और भी ये एरिया हो जाता है, क्योंकि आप अगर BS वगैरह किया हुआ है, BBA किया हुआ है या MBA किया हुआ है, तो आपके लिए निस्बतन टैक्स का एरिया जो है वो एक फैमिलियर होता है। लेकिन अगर आपकी फ़ील्ड कोई और है तो आपके लिए ये चैलेंजिंग पार्ट हो सकता है। सो हम कोशिश करेंगे कि आपको इस एरिया में भी वेल इक्विप करें। सो स्टार्ट करते हैं अपने कोर्स की तरफ। इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं और इनके बेस्ट आंसर क्या हो सकते हैं। सो क्वेश्चन आपके पैनल की तरफ से ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड व्हाई वाज इट इंट्रोड्यूस। नाम से भी ज़ाहिर है इनकम टैक्स है, यानी कि वो टैक्स जो इनकम पर लागू होता है। और इसका पर्पज़ क्या होता है कि गवर्नमेंट ने जितने भी रेवेन्यूज़ जनरेट करने होते हैं तो अपने शहरियों पर टैक्स लगाया जाता है। और टैक्स की कई अक़साम है, लेकिन जो इनकम पर टैक्स लगाया जाता है वो ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक जो लाज हैं वो अप्लाई होते हैं और रेशो जो भी होती है परसेंटेज के हिसाब से वो कलेक्ट किया जाता है। सो बेस्ट आंसर इसका हो सकता है, द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 इज़ अ सेट ऑफ टैक्स लॉज इन पाकिस्तान दैट गवर्न द टैक्सेशन ऑफ इनकम। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू रेगुलेट एंड कलेक्ट इनकम टैक्स एंड जनरेट गवर्नमेंट रेवेन्यूज़। दो इसमें की पॉइंट्स हैं कि कलेक्ट करना इनकम टैक्स और ये गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ में जाता है और मेन रेवेन्यू में से एक रेवेन्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पैनल की तरफ से आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के इनकम के हेड्स कौन से हैं। ये तो बहुत आपको टिप्स पे याद रहना चाहिए, इसमें कोई आपके पास गुंजाइश नहीं है। द हेड्स ऑफ इनकम इंक्लूड सैलरी इनकम, बिजनेस इनकम, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेंस एंड अदर सोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पैनल से मुमकिन तौर पर पूछा जा सकता है वह है, व्हाट इज़ द टैक्स ईयर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में टैक्स ईयर से क्या मुराद है। तो इससे मुराद है द टैक्स ईयर इन पाकिस्तान रन फ्राम जुलाई 1 टू जून 30 ऑफ द फॉलोइंग ईयर, यानी कि आप इसमें फिजिकल ईयर या फिनेंशियल ईयर की बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट फॉर टैक्स पर्पसेस इन पाकिस्तान। क्योंकि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्स की कैलकुलेशन का तरीक़ाकार बदल जाता है और उनकी रेट्स भी डिफरेंट होते हैं। सो इस हवाले से बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा डिटेल में अब हम नहीं जाएंगे, लेकिन यह कि 365 डेज़ का एक साल होता है और उसमें जो मेजॉरिटी टाइम एक कंट्री में अगर रहे, यानी कि 183 डेज़ तकरीबन बनते हैं, अगर 183 डेज़ या इससे ज़्यादा कोई रहता है तो उसको रेजिडेंट कहा जाता है। जो इससे कम टाइम रहता है तो वो नॉन रेजिडेंट कहलाता है। सो अ पर्सन इज़ कंसिडर्ड रेजिडेंट फॉर टैक्स पर्पसेस इफ़ दे रिसाइड इन पाकिस्तान फॉर अ सर्टन पीरियड ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर। नॉन रेजिडेंट्स आर इंडिविजुअल्स हु डू नॉट मीट द रेजिडेंसी क्राइटेरिया। सो इस तरीके से हम अपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 को डिटेल से कंसेप्चुअली ग्रिप करेंगे। ऑलरेडी भी आपने जो इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़े हुए हैं जो आपके पार्ट में शामिल थे, उन्हीं में से जो मुमकिन क्वेश्चन बनते हुए उसमें से हम कवर करते चलेंगे। और हार्वर्ड अकेडमी ने ऑनलाइन अपना
जो इंटरव्यू का सेशन है वो स्टार्ट कर दिया हुआ है। कंटेंट्स जो डिटेल से हम कवर करेंगे वो यहाँ पे मेंशन भी हैं। तो इंशाल्लाह ये हमारा सेशन कंटिन्यू है और इसके लिए आप विदाउट एनी फर्दर डिले आप अपने आप को बेहतर कोप अप कर सकें, क्योंकि प्रोफेशनल और बहुत सारे एरियाज़ हैं जो इसमें आपके कवर अप होने वाले हैं और कंपटीशन भी टफ़ होगा। सो ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।